अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी सब्ज़ी की कि जिसको खाने के बाद बच्चे मुँह नहीं बनाएंगे बल्कि बार बार मांगेंगे कि हमें यही बना के दे। अक्सर बच्चे जो टिंडे के नाम सुनते ही मुँह बना लेते हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए वीडियो है। इस रेसिपी से आप उनको बना के दें, लाज़मी वो आपके फ़ैन होंगे, फ़ैन नहीं बल्कि बार बार आपसे डिमांड करेंगे कि हमने यही खाना है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, तो बगैर स्किप किए लाज़मी स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हमने सब्ज़ी ले ली है। मैंने यहाँ पे 1 केजी जो है ना टिंडे लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ किस तरीके से करना है ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो है ना आपको एक करके दिखाती हूँ किस तरह से मैंने पील ऑफ किया था इसको। आपने कोई मोटा कटर नहीं लेना है, बिल्कुल जो नॉर्मल रूटीन में हम लोग छुरी यूज़ कर लेते हैं, तो उसी नोकदार छुरी के साथ हमने इसका पील ऑफ करना है। और बिल्कुल बारीक-बारीक इसके ऊपर वाली तह उतार देनी है। जो छिलके वाला साइड होता है वो ऊपर वाले से इसको पील ऑफ करना है। इसका छिलका काटना नहीं है, बिल्कुल जो है ना रब करके उतारना है, ताकि जो अच्छे से इसका ग्रीन वाला पार्ट उतर जाए और अंदर से सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाए। जो ब्लैक वाला पार्ट होगा उसको थोड़े से रब करेंगे तो वो भी उतर जाएगा। अब इसको अच्छे से इसी टाइम पे आपने अच्छे से रब करके पील ऑफ कर लेना है और इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको जो स्टेप है वो भी इसका बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसके अंदर होल बनाना है। अब इसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है और नोकदार छुरी के साथ इस तरह गोलाई में आप इसको घुमाएँगे तो एक अच्छा सा गोल सा बन जाएगा और आपने इसका ऊपर वाला खोल ज़ाया नहीं करना, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि इसका क्या हम करेंगे। अब इसको आपने एक नोकदार चम्मच या किसी भी, मैंने फ़ोर्क लिया है, आप चम्मच भी ले सकते हैं। इसका हमें सिर्फ चाहिए बैक वाला पार्ट। बारीक सा नोकदार होगा तो हम इसके अंदर से इसकी मदद से सारा जो इसके बीज हैं वो रिमूव कर देंगे। अंदर होल बनाएँगे अच्छे से और इसके जो बीज हैं वो रिमूव कर देंगे। इतना हम लोगों ने दबा के करना है कि इसके बीज रिमूव हो, ना कि ये सब्ज़ी अंदर से टूट जाए। और ऊपर अंदर से बीज रिमूव करेंगे और जो है ना ये बिल्कुल होल सा अंदर बन जाएगा, गड्ढा सा बन जाएगा। अभी सारे को इसी तरह से आपने करना है और इसके बीज आपने वेस्ट नहीं करने। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने सारे अंदर इससे ना बीज निकाल लिए हैं। अब इन बीजों को क्या करेंगे ये भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फ़ॉलो किया करें। अब यहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक, 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है। साथ ही साथ मैंने कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून इसमें अनारदाना और थोड़ा-सा मैंने ब्लैक पेपर साबुत ली हैं। यहाँ पे मैं कच्चा आम इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्चे आम को आपने अच्छे से पील ऑफ करके इसका जो गुदा है निकाल लेना है और इसकी गुठली बिल्कुल यूज़ नहीं करनी इस रेसिपी में आपने। आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से जो सिलबट्टे में पीस लेना है, इन सारी चीज़ों की चटनी से बना लेनी है अच्छे से। अब इसको आप ये मशीन में भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये आप वो जो खुशबू है ना वो इसकी मिस कर देंगे। तो आप इसी तरह सिलबट्टे में इसको पीसिएगा और ये सारे मसालों को जो हमने बीज निकाले थे वो भी इसके अंदर डालेंगे और इनको अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से इसको कूटने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, इसी तरह से जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसी पेस्ट को हम लोगों ने आगे चल के अपनी रेसिपी में यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और अपने जिंजर को अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने बोनलेस चिकन यूज़ किया है। आप हड्डी वाला यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आपने बोनलेस ही यूज़ करना है। बोनलेस को बिल्कुल छोटे क्यूब्स में मैंने कटिंग कर लिया है और अच्छे से सौटे कर लिया है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, अच्छे से चिकन की भुनाई हो जाएगी, तो जो हमने मसाला पीस के रखा था वो सारा बैटर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, जो कि हमने सिलबट्टे पे पीसा था। अब ये सारा बैटर इसके अंदर मिक्स करके एक्स्ट्रा जो पानी है वो इसका सुखा लेंगे और ज़्यादा इसको जो ना इसका मॉइस्चर नहीं इसमें रहना चाहिए। बिल्कुल पानी इसका ड्राई कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा ही इसमें इसमें पानी रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें इसमें लिक्विड ही बैटर नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इस बैटर को अच्छे से खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। अब ये जो हम लोगों ने सब्जियों में होल किए थे, ये इस होल में इसको हमने भरना है अच्छे से। अब ये सारे इसके साथ हमने भरने हैं और इसको अंदर तक अच्छे से भराई करनी है, ताकि हम जब खाएँ तो हमें मज़ा आए, इसकी अंदर से फीलिंग निकले इसकी। अब अच्छे से इसके अंदर फिलिंग करेंगे, सब्जियों को सारे इसी तरह फिल करके जो हम लोगों ने ऊपर से इसका ढक्कन सा बना के उतारा था वही इसके अंदर लगाएँगे और हाथ की मदद से उसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, ताकि ये बैटर निकले नहीं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ ऑयल ले लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं, जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन कर लेना है।
लाइट सा ब्राउन करना है, पिंकिश की शेड आएगी प्याज़ों की। तो आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके इसके अंदर डाल देने हैं और मैंने इसमें 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड की थी। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से बुनाई कर लेंगे और जो बैटर बच गया था वो इसी के अंदर ऐड करके अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। जो बैटर हमने सब्ज़ी में फ़िल किया था वो वाला बैटर, अगर बचेगा ठीक है, ना बचेगा तो कोई मसला नहीं है। इसी मसालों को हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है और इसमें जो स्पाइसेस जाएँगे उसमें 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी ऐड की है कलर के लिए, ताकि खूबसूरत सा कलर आ सके, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि पहले भी हमने सॉल्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया था। इसमें मैंने टीस्पून दोबारा मसाले में ऐड किया है और थोड़ी-सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है ताकि इसका अच्छा-सा टेस्ट आ सके। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से बुनाई करेंगे और इसमें अपनी सब्ज़ी ऐड करके अच्छे से इसकी बुनाई करके 2 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगवा दिया था अच्छे से। 5 मिनट के जब सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो आपने 5 मिनट काउंट करने हैं और उसके बाद आपने इसकी गैस निकाल के इसको चूल्हा बंद करके गैस निकाल लेनी है केयरफुली, और अब यहाँ पे जो पानी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको आपने सुखा लेना है। अब मैं इसको अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है अपनी सब्ज़ी की, और थोड़ा-सा कोरिएंडर आपने इसमें ऐड कर देना, हरा धनिया जो कि गार्निशिंग के लिए जाएगा। अब इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल के थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था और ज़बरदस्त सी सब्ज़ी तैयार है, और जो खाएगा इंशाल्लाह आपको दुआएँ ही देगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी है इसलिए स्किप मत करिए किया करें, और ये है फाइनल लुक। कैसी लगी है आपको फाइनल लुक? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। जो बच्चे सब्ज़ी के नाम पे मुँह बनाते हैं, एक दफ़ा ट्राई करके देखें, लाज़मी आपके दीवाने होंगे। कैसी लगी है आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मज़े-मज़े की वीडियोज़ आपका इंतज़ार करती हैं। बेल आइकन का बटन प्रेस कर लिया करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओका जी फिर टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।